अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज से 1300 साल कबल आज के ही दिन यानी रमज़ानुल मुबारक की 10वीं तारीख को सन 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ने चंद हज़ार शामी सिपाहियों के हमरा सिंध पर हमला किया और लिबरल, सेकुलर, मुल्हिदीन, कौम परस्तों और राफिज़ों के अब्बार राजा दहार को इसकी लाखों की फ़ौज समेत जहन्नम रसीद किया और इसकी कैद में मौजूद बेगुनाह मुसलमानों को आज़ाद करवाकर इसका मुल्क फतह किया, जो कि बरसगीर में मुसलमानों की हुक्मरानी का आगाज़ था। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। 10 रमज़ानुल मुबारक यानी योम बापुल इस्लाम को ट्विटर पर 2 ट्रेन चलाए गए। दोनों ट्रेन पाकिस्तान से चलाए गए। एक ट्रेन जैसे सरमद लगारी ने शुरू किया था, उसमें बरहमन हिंदू हुक्मरान राजा दहार को हमारा कौमी हीरो के तौर पर मुतारफ़ कराने की कोशिश की, जबकि इसके जवाब में दूसरा ट्रेन जमात इस्लामी की जानिब से चलाया गया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम को हमारा हीरो के तौर पर मुतारफ़ कराया गया। जो राजा दहार को हमारा कौमी हीरो करार देते हैं, उनसे हम लंबी बहस में नहीं पड़ना चाहते और ना ही हम राजा दहार जैसे शिकस्त खुर्दा और जालिम बादशाह को बतौर हीरो तस्लीम कर सकते हैं। असल हीरो कौन है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि हम जिसे यानी मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो करार दे रहे हैं, इन्होंने आपके प्लास्टिकी हीरो राजा दहार को 10 रमज़ानुल मुबारक को देबल के मुकाम पर न सिर्फ तारीख़ी शिकस्त से दो चार किया था, बल्कि बरसगीर में इस्लाम का परचम लहराकर कुफ्र का परचम सरंगो कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम यहाँ इस तारीख़ी फ़तह के साथ हमेशा के लिए गाड़ दिया, जो आज प्यारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। राजा दहार जैसे शिकस्त खुर्दा को हीरो किस बुनियाद पर करार दिया जा रहा है, कोई माकूल वजह उनके पास नहीं, लेकिन असल तकलीफ़ उनको इस बात से है कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ इस्लाम का परचम लहराकर इस्लामी और एटमी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वजूद की तरफ इशारा किया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुँच गया है। पाकिस्तान में तारीख़ और माशरती उलूम की किताब का जायज़ा लिया जाए तो नज़र आता है कि मोहम्मद बिन कासिम की देबल में फ़तह को बरसगीर हिंद में इस्लाम का पहला कदम और पहली जन्नत तस्वीर और पहली जीत तस्वर किया जाता है। सन 1998 में हुकूमत पाकिस्तान के वफाकी अदारा बराए अदाद शुमार की जानिब से शाया करदा किताब 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में जीत को क़याम पाकिस्तान की बुनियाद डालने से तशबीह दी जाती है। उन्हें पहला पाकिस्तानी करार दिया जाता है। जनरल ज़ियाउल हक ने सन 1977 में निसाब तालीम में तब्दीलियाँ की और इसके बाद से निसाबी किताब में मोहम्मद बिन कासिम को बतौर एक मिसाली हुक्मरान पेश किया जाता है, जिनकी राया जो कि हिंदू हुक्मरान राजा दहार के जुल्म सितम से नाला थी, उनसे बेहद खुश हुई और उनकी खुशी अखलाक़ से मुतासर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। जैसे तुम अपना हीरो करार दे रहे हो, वो राजा दहार मुतअस्सब हिंदू और ब्राह्मण ज़्यादा था, इसलिए इसने बुद्ध मत के पैरोकारों पर बेपनाह मुज़ालम ढाए और बज़ोर शमशीर इनको मिटाने की पॉलिसी पर अमल किया। मज़लूमीन में जाट और लोबान कौमें भी शामिल थीं, जिनको राजा दहार के बाप चच ने जलील और रुसवा करने के लिए इन पर पाबंदी लगा दी थी। वो असली के बजाय मसनूई तलवार अपने पास रखें, कीमती कपड़े, रेशे मखमल और शाल इस्तेमाल ना करें, घोड़ों की नंगी पीठ पर सवारी करें, नंगे सर और नंगे पैर रहें और घर से बाहर निकलते हुए अपना कुत्ता साथ रखें। राजा दहार ने भी इन पाबंदियों को कायम रखा। सिंध के ये मजलूम तबके मुसलमानों से मदद के तालब थे। इसके अलावा तजारत की गर्ज से कुछ मुसलमान ताजर लंका में आबाद हो गए। लंका के राजा के हज्जाज के साथ बहुत खुशगवार ताल्लुकात थे। इससे
ان ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए कुछ कीमती तोहफ़े और वफाशुदा ताजरों की बीवी बच्चे एक जहाज़ में सवार करके बसरा रवाना कर दिए। लेकिन जब देबल के करीब पहुंचा, मदह कौम के कुछ डाकुओं ने इसे लूट लिया, औरतों को कैदी बना लिया। उन्हीं औरतों में से एक औरत ने हज्जाज के नाम दहाई दी। इस वाक़े की इत्तला जब हज्जाज को मिली तो उसने फौरी कार्रवाई करने का इरादा किया। इसने राजा दहार को सामान वापस करने, यतीम और औरतों को रहा करने और डाकुओं को इस्लामी हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा किया। लेकिन उसने बड़ा रुखा जवाब दिया और कहा, डाकुओं को पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है और ना हम उनकी तलाश कर सकते हैं। जहाँ तक कैदी औरतों का ताल्लुक़ है, उन्हें तुम खुद ही छुड़ाने की कोशिश करो। हज्जाज ये जवाब सुनकर आग बगोला हो गया और फ़ौरन फौजी कार्रवाई का इंतज़ाम किया। इस तरह राजा की हर धर्मी ने अरबों को सिंध पर हमला आवर होने पर मजबूर कर दिया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम, जब इसकी उम्र महज 17 साल थी, यतीमों और बेवाओं को छुड़ाने और राजा दहार के मुकाबले के लिए रवाना किया। कैदियों को छुड़ाने के बाद आखिरकार 10 रमज़ानुल मुबारक सिंध और बरसगीर के लिए बाबुल इस्लाम का दिन साबित हुआ। अरबों की फतह सिंध वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने की बहुत सी फतवात में से एक हैं, लेकिन तारीख़ आलम में इस वाक़े को बहुत अहमियत हासिल है। इस अहमियत के चंद नकात दर्जा ज़ैल हैं। फतह सिंध के नतीजे के तौर पर बरसगीर में तारीख़ नवीसी का आगाज़ हुआ। इसके बाद की बरसगीर की तारीख़ अंधेरों में डूबी हुई नहीं है। फतह सिंध ने बरसगीर की फतह का रास्ता खोल दिया, क्योंकि सिंध में इस्लामी तहजीब और सकाफ़त के मराकज़ कायम हुए, आबादी मुसलमान हो गई और मुसलमान हुकूमतें कायम हुई और मुसलमानों को इस खत्ते ज़मीन के अंदरूनी हालात से आगाही हुई। नीज़ ये भी अंदाज़ा हो गया कि इस मुल्क की फतह के लिए सिंध के शमाल में वाक़े ज़रख़ेज़ मैदानों की तरफ पेशकदमी होनी चाहिए। इसलिए 10 रमज़ानुल मुबारक हमारी जश्न का दिन है, जिसका सेहरा मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जो कि हमारा कौमी हीरो है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।